नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट एमपीसीजी का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा और आज बात करेंगे उज्जैन के तराना में हुए विवाद को लेकर। देखिए, तराना जल रहा है क्योंकि उपद्रवी वहां पर लगातार दंगा फसाद करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 दिन से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। कभी उपद्रवियों द्वारा बस को आग के हवाले कर दिया जा रहा है, तो कभी घरों में तोड़फोड़ की जा रही है और कभी तो मंदिरों में पथराव किया जा रहा है। ये विवाद कहां से बढ़ा, विवाद पनपा कहां से, विस्तार से मैं आपको जानकारी देती हूँ। देखिए, दरअसल 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ था। ये दोनों पक्ष एक दूसरे से लड़ रहे थे और देखिए देखिए बोलते ही बोलते ये जो पूरा विवाद है हाथापाई में तब्दील हो गया। तराना में गुरुवार शाम करीब 7:30 बजे के आसपास से विवाद हुआ, जब 2 पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी होने लगी। उपद्रवियों ने बस स्टैंड पर जो 11 बसें खड़ी थी, बसों में तोड़फोड़ कर दी। हालात यहाँ पे नहीं सामान्य हुए, हालात और बिगड़ते चले गए। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी। विवाद की जो शुरुआत है बड़े राम मंदिर के सामने स्थित जो सुखला गली है वहां से शुरू हुई। मंदिर के सामने विश्व हिंदू परिषद के नगर मंत्री सोहेल ठाकुर खड़े हुए थे। इसी दौरान ईशान मिर्जा सहित कुछ लोग वहां पर पहुंचे, कहने लगे कि यहाँ क्यों खड़े हो। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद खड़ा हो गया। कुछ युवकों ने पीछे से सोहेल पर हमला कर दिया, सोहेल के साथ मारपीट की। मामले में पुलिस ने सप्पान मिर्जा, ईशान मिर्जा, शदाब उर्फ इडली, सलमान मिर्जा, रिजवान मिर्जा और नावेद के खिलाफ जानलेवा हमले का केस दर्ज किया था और इलाके में 7 थानों का जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया था। देखिए, विवाद यही नहीं रुका। थर्सडे से विवाद शुरू हुआ, गुरुवार से, और विवाद आज तक चल रहा है। यानी कि थर्सडे बीत गया, फ्राइडे बीत गया और आज सैटरडे है। स्थिति इस तरह उत्पन्न हो गई कि इन उपद्रवियों द्वारा बस को आग के हवाले किया गया। पहले कम से कम 12 से 13 बसों को तोड़ा गया, इनके शीशे तोड़ दिए गए, बसों को बिल्कुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया और उसके बाद हालत काफी ज्यादा भयावह सामने आने लगी। एक बस तो ऐसी है जिसमें आग लगा दी गई इन बदमाशों द्वारा, उपद्रवियों द्वारा बस को आग के हवाले कर दिया गया। उसके बाद ये बदमाश यही नहीं रुके। ये जो लोग थे जिनके साथ इनका विवाद हुआ था, उनके घर पर पथराव करते नजर आए। विवाद यही नहीं रुका, ये लोग अपने हाथों में तलवार लिए सड़कों पर, गलियों पर घूमते नजर आए हैं, जिसके बाद जो हालात है काफी ज्यादा भयभीत करने वाले उत्पन्न हो गए, डरावने हालात उत्पन्न हो गए। जो लोग हैं वो दहशत में नजर आए। लोगों का अपने घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया था क्योंकि लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे, सहमे हुए थे। लेकिन आज की स्थिति की बात करें, भारी मात्रा में पुलिस क्षेत्र में पुलिस बल मौजूद है, कलेक्टर मौके पर मौजूद है, एसपी मौके पर मौजूद है और साफ रूप से कलेक्टर, एसपी का कहना है कि अब जो हालात है वो सामान्य नजर आ रहे हैं। देखिए, पुलिस बल कल शाम से ही, कल दोपहर से ही मौजूद है। हालांकि पुलिस प्रशासन को लगा था कि थर्सडे कोई विवाद जो उत्पन्न हुआ था दोनों पक्षों के बीच में, जो आपस में लड़ाई हुई थी, हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष, ये दोनों आपस में सलाह मशवरा करेंगे और कहीं ना कहीं विवाद थम जाएगा। लेकिन ये विवाद नहीं थमा। पुलिस प्रशासन द्वारा उपद्रवियों के खिलाफ, जिन्होंने दंगा फसाद मचाने का प्रयास किया, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। और देखिए, कहा यह जा रहा है पुलिस की तरफ से कि उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। लेकिन अभी भी जो क्षेत्र में अशांति है वो फैली हुई है। आज कहीं ना कहीं जो स्थिति है सामान्य हुई थी क्योंकि क्षेत्र में धारा 144 लागू है। यानी कि एक साथ 4 से ज्यादा लोग किसी भी नुक्कड़ गली, किसी भी दुकान में खड़े नहीं हो सकते हैं क्योंकि क्षेत्र में 144 धारा लागू है। लेकिन उसके बावजूद भी आज जो तस्वीरें हैं काफी ज्यादा खौफनाक सामने आई है। तस्वीरों में हमने ये भी देखा कि किस तरह से जब लोगों की दुकानें खुली तो कुछ उपद्रवी वहां पर आए, कुछ लोग वहां पर आए और कहीं ना कहीं लोगों को ये कहने लगे कि अपनी दुकानों को बंद करो, उन दुकानों का शटर डालने लगे। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में पहले सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो आरोपी हैं, एक एक आरोपी जिन्होंने दंगा फसाद मचाने का प्रयास किया, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए क्योंकि विवाद देखिए दोनों पक्षों के बीच में था। लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि यहाँ पर हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, एक मंदिर में पथराव किया गया, मंदिर को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया, जिसके बाद जो हिंदू लोग हैं वो घरों से बाहर निकले, अपने हाथों में लाठी डंडा लिए हुए मंदिर के बाहर खड़े नजर आए, मंदिर की सुरक्षा करते नजर आया है ताकि कोई भी जो उपद्रवी है मंदिर के आसपास ना भटके और किसी भी तरह की जो हिंसा है, हिंसा फैलाने का प्रयास ना करे। हालांकि सुबह तक तो यहाँ पर एसपी द्वारा और जो कलेक्टर उनके द्वारा बात कही जा रही थी कि अब जो क्षेत्र में हालात है काफी सामान्य नजर आ रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें देखी कि जो हालात है तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। रोजमर्रा के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकले, उनकी जो छोटी छोटी दुकानें हैं, पकवान की दुकान है, तमाम जो स्टॉल्स हैं, ठेले हैं, वो लोग खोलते नजर आए। लेकिन उन दुकानों, ठेलों को भी कुछ लोगों द्वारा बंद करवा दिया गया, ये कहकर कि पहले पुलिस प्रशासन द्वारा आरोपियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो, आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, उसके बाद ही जो उज्जैन में जहां पे घटना घटित हुई है उस क्षेत्र की जो दुकानें हैं वो खुलेगी। ये साफ रूप से लोगों का कहना है।
हालांकि तस्वीरें कहा यह जा रहा है कि हालात सामान्य हो चुके हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा ये साफ कह दिया है कि मध्य प्रदेश एक शांति का टापू है और शांति के टापू में कोई भी उत्पात मचाने का प्रयास करेगा, कोई भी उपद्रवी यहाँ पर हिंसा जैसी घटना को अंजाम देने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि आगामी दिनों में क्या तस्वीरें देखने को मिलती है, क्योंकि अभी थर्सडे की बात करें तो थर्सडे को कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन नहीं। जब पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया उसके बाद जो दंगे फसाद है और भी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए। कई लोग इस पूरे मामले में घायल भी बताए जा रहे हैं, हालांकि जान माल को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि इस पूरी हिंसा भरी घटना के चलते उनको चोट आई है, वो लोग चोटिल हुए, अस्पताल में उन लोगों का इलाज जारी है, जिसके चलते कहीं ना कहीं देखिए हिंदू समाज वो भी आक्रोशित है। हिंदू समाज का कहना है कि पहले इन लोगों ने दंगा फसाद किया, इन लोगों ने मारने का प्रयास किया, उसके बाद ही हिंदू लोगों द्वारा विवाद में कहीं ना कहीं आवाज उठाई गई है, तब दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की गई है। हालांकि पुलिस एक तरफ कह रही है कि हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन अभी भी तस्वीरें जस की तस ही बनी हुई है, हालात सामान्य नहीं। हालांकि अब देखना होगा हालात कब सामान्य होंगे, क्योंकि अगर बात हम उज्जैन की करें जहां पर ये पूरी घटना घटित हुई है, उज्जैन को महाकाल की नगरी कहा जाता है, जहां पर लोग जाते हैं, आस्था का प्रतीक उज्जैन को महाकाल को कहा जाता है, पर्यटक क्षेत्र इसको माना जाता है और वहां पर इस तरह की घटना कहीं ना कहीं टूरिज्म को भी इसके चलते काफी ज्यादा इफेक्ट झेलना पड़ेगा। टूरिज्म का जो इम्पैक्ट है वो भी कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में मोहन सरकार की पूरी कोशिश है कि इस पूरे क्षेत्र से जो तनाव से जुड़ी जो खबरें सामने आ रही है, हिंसा से जुड़ी जो खबरें सामने आ रही है, उन खबरों पर कंट्रोल किया जा सके और जो हालात है वहां के उनको सुधारा जा सके, ताकि कल को कोई भी उपद्रवी इस तरह की हिंसा भरी घटना को अंजाम ना दे। क्योंकि देखिए हिंसा भरी घटना हमने देखी किस तरह वहां पर लोगों को मारपीट उनसे की जाती है, उनको दबाने का प्रयास किया जाता है, उनके घरों को तोड़ दिया जाता है, बसों को आग के हवाले कर दिया जाता है। उपद्रवी बस तक नहीं रुकते हैं, बल्कि 8 से 10 से 12 के आसपास जो कारें हैं, कारों को भी इन लोगों ने आग के हवाले कर दिया, कारों को भी इन्होंने चला दिया। हालात काफी ज्यादा भयभीत करने वाले हैं। हालांकि वहां के लोग कह रहे हैं कि कभी भी ऐसा इस क्षेत्र में घटित नहीं हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है, लेकिन लोग वहां के अमन चैन और शांति की अपील ही कर रहे हैं। उनके वहां के लोगों का कहना है कि देखिए अगर किसी भी पक्ष में विवाद है, लड़ाई झगड़ा है, तो एक दूसरे के साथ ये बात करें, मामले को सुलझाएं, वरना इस तरह की जो तस्वीरें हैं, इस तरह की जो घटना है वो घटित होती रहेगी और यहाँ की जो आम जनता है, आम जो लोग हैं, उनको इस समस्या का, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि पुलिस मुस्तैद है पूरी तरह से। अब देखना होगा आगामी दिनों में क्या तस्वीरें नजर आती या फिर आज की ही क्या तस्वीरें हमें कुछ देर बाद नजर आएंगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।